श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 29 फरवरी गुरुवार का दिन। दोस्तों, बस आपको 21 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना, 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो बस आपको 21 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, जो भी व्यक्ति या जो भी महिला चने की दाल का उपाय गुरुवार के दिन करता है, तो उसकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, आपका कोई व्यापार है, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में आपका घाटा ही घाटा होता जा रहा है, या फिर आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 21 चने की दाल। अब जो आप 21 चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 21 चने की दाल है ना, वो आपको एक कटोरी में डाल दीजिए, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी उसी कटोरी में डाल दीजिए, और ऊपर से जो है पानी डाल दीजिए। फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। दोस्तों, आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर सको। अब जो आपके पास 21 चने की दाल है, जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आप अपने हाथ में लेना और महादेव से अपनी प्रार्थना बोलना। जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलना। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है ना, बड़ी से बड़ी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, या फिर कर्ज मुक्ति की समस्या हो, आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलिए और इस चने की दाल को और गुड़ का टुकड़ा जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको कभी जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, यदि आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है पीला चंदन, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास पीला चंदन है, उसे आप थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद आपको शिवलिंग पर, मतलब जलाधारी पर ही आपको 7 बिंदी लगानी है। जो आपकी अनामिका उंगली होती है ना, सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको शिवलिंग और जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। सबसे पहली जो बिंदी है आपको गणेश जी के स्थान पर लगानी है। अब दोस्तों, आप सबको बता दें कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान है। अब जो गणेश जी का स्थान होता है वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहली बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो दूसरी बिंदी है वो है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का स्थान जो होता है वो जलाधारी के लेफ्ट साइड में होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो तीसरी बिंदी है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। माता अशोक सुंदरी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है, तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब दोस्तों, जो चौथी बिंदी है वो आपको लगानी है पार्वती जी के हस्त कमल पर। पार्वती जी का हस्त कमल जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर चौथी बिंदी आपको लगा देनी है। अब दोस्तों, 5वीं बिंदी जो आप लगाओगे वो आपको जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है ना, जलाधारी का एंड होता है, वहाँ पर आपको 5वीं बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है।
अब जो छठी बिंदी है जहाँ पार्वती जी का हस्तकमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, तो उसके पीछे आपको छठी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो सातवीं बिंदी है वो आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है, अब जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या आपके जीवन में कोई समस्या चल रही हो, समस्या कहिए, और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिए। बस छोटा सा विशेष उपाय है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, यदि आप ऐसे उपाय करते हो गुरुवार के दिन, जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, जो भी आपकी कार्य में बाधा आती है, अड़चन आती है, वो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते हो, या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो फिर भी सफल नहीं हो पाते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 1 बेलपत्री, थोड़ा सा आपको शहद लेना है और 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप पहुँच जाए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास बेलपत्री है ना, आप देखना बेलपत्री की जो 2 पत्ती होती हैं, बीच में एक डंडी सी जाती है, उस पर आपको बस अनामिका उंगली से 1 बिंदी शहद की लगा देनी है। फिर आप इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखोगे, भगवान से अपनी मनोकामना कहोगे। जहाँ भी आपको नौकरी चाहिए, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो महादेव से कहिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को भी करके देखिए। जहाँ भी आपको नौकरी चाहते हो, जहाँ भी आपकी नौकरी लगनी होगी, लग जाएगी इस विशेष उपाय को करने से। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।